से ही संभालना होगा और हमने केयरफुली एनवायरनमेंट चेंज करना होगा। और आज टेक्नोलॉजी के कारण, मास कम्युनिकेशन के कारण हर व्यक्ति के मन में एक एस्पिरेशन है। स्थितियां न हो तो भी वो चाहता है उसको भी किसी की बराबरी की जिंदगी जीने का मौका मिले। एक समाज के नाते ये हमारी आवश्यकता रहेगी। गरीबी और अमीरी का अंतर, ये खाई किसी भी समाज के लिए स्वस्थता की निशानी नहीं है, उसमें बदलाव चाहिए। ये खाई हो सके उतनी कम रहे, उस दिशा में हमारे एफर्ट्स होने चाहिए, वरना समाज जो नीचे है वो साइकोलॉजिकली दब जाता है, वो खड़ा ही नहीं हो पाता है। और इसलिए गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई है, इसको बांटने का पूरा प्रयास होना चाहिए। गांव और शहर के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। लगता है यार वहां तो सब कुछ है। मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो लोग मुझे मिलने आते थे तो क्या कहते थे, मोदी जी कुछ करो, शाम को खाना खाते समय बिजली मिले इतना तो करो। डिनर टाइम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वॉज नॉट अवेलेबल एट ऑल, अंधेरा था। तब मेरे मन में भी ठनकती थी, यार मैं जब गांव में रहता था, ये गांधीनगर में तो स्विच ऑन करो बिजली चलती, मेरे गांव में क्यों नहीं चलती? 10th का एग्जामिनेशन है, बच्चा पढ़ना चाहता है, बिजली क्यों नहीं है? मां बीमार है, पंखा चले तो अच्छा लगता है, बिजली क्यों नहीं है? ये मुझे परेशान करता था। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। गुजरात को हमने 24/7 365 डेज पावर सप्लाई वाला स्टेट बना दिया। इसके कारण हुआ क्या? गांव के लोगों की गांव के तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल गया। मैंने हमारे यहां एक यूनिवर्सिटी से सर्वे करवाया, 33% लोग सिर्फ ज्योतिग्राम आने के कारण, बिजली आने के कारण गांव से शहर की ओर जाना बंद हो गया। उसको लगने लगा मेरी जिंदगी यहां शुरू हो गई। देन वी गेव ए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। अगर हम उसको आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी की सुविधाएं दें, हम हमारा गांव भी हम सशक्त बना सकते हैं। कहने का अंतर यह है कि हम, हां, आत्मा गांव की बनी रहे, लेकिन सुविधा शहर की मिलनी चाहिए। अगर ये और ये मुश्किल काम नहीं है जी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। सिर्फ हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हम इसको कर सकते हैं और ये असंतुलन को हम दूर कर सकते हैं। इन चीजों को जब आगे बढ़ाना है, तब इन चीजों को पाना है, तो बहुत स्वाभाविक बात आती है, भाई ठीक है आपका रोड मैप क्या है? ये स्वाभाविक है। हर कोई कहेगा कि हमारा जीडीपी बढ़े, अटल जी की सरकार जब गई तो 8.4 पे छोड़ के गई थी, ये जाएंगे तो 4.8 पे छोड़ के जाएंगे। तो हम लोगों को वहीं से शुरू करना होगा। तो वो कहते हैं कि भाई आपको तो अटल जी का विरासत संभालनी है, तो फिर वैसे ही होना करना है। खैर, ये कोई बहुत बड़ी कठिन बात है ऐसा मुझे नहीं लगता है। मैं इस एक बात को मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहता हूं। गुजरात वॉज नेवर एग्रीकल्चर स्टेट। जब एग्रीकल्चर की बात आती तो कृष्णा, गोदावरी, गंगा, यमुना, पंजाब, हरियाणा यही आते थे। हम लोग तो 10 साल में 7 साल अकाल वाले राज्य थे। वाटर स्कैर्सिटी हमारी, मैंने नसीब में लिखी गई, एक नर्मदा मैया के सिवाय हमारे पास कुछ है नहीं, उधर तापी है और इधर रेगिस्तान और उधर पाकिस्तान। तो यही हमारी हालत। हमने पानी पर ध्यान केंद्रित किया, सॉइल की क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित किया, सीड्स पर ध्यान केंद्रित किया, टेक्नोलॉजी लाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास किया। आज हम पिछले 10 साल का हमारा एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ हिंदुस्तान का 2-3% से आगे नहीं बढ़ रहा है, हमारा 10+ है। कहने का मतलब है कि जीडीपी, आखिर जीडीपी
होना तो यही से होना है। और इसलिए हम जितना बल देंगे, हम उसका प्रयास, हेल्थ एंड एजुकेशन, हमारा क्या, हमें हमारा अप्रोच बदलने की आवश्यकता है। हम लोग जब हेल्थ की बात करते हैं तो ध्यान में क्या आता है, हम लोग ज्यादातर सिकनेस को एड्रेस करते हैं। Whereas we'll have to change our approach, पैराडाइम शिफ्ट चाहिए, हम वेलनेस को एड्रेस करें, हम सिकनेस को एड्रेस करते हैं। और इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के जितने पहलू हैं वो करीब करीब हमारे उदासीन हो जाते हैं। अब देखिए 5 साल के बाद महात्मा गांधी 150 गांधी की 150वीं जयंती आएगी। हेल्थ सेक्टर की सबसे बड़ी सेवा करनी है तो गांधी से बड़ा कोई इंस्पिरेशन नहीं है। महात्मा गांधी की सबसे प्रिय कोई चीज थी तो वो थी सफाई। गांधी सफाई के संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। अगर पूरे देश में हम एक जन आंदोलन खड़ा करें कि गांधी 150 मनाएंगे, तब हम पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में सफाई का बल पर हमारी प्रायोरिटी होगी। हम एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे, स्वच्छता ये जनजीवन का स्वभाव बना देंगे और एक आवश्यकता के रूप में लेंगे। वो जमाना था गांधी के नाम पर अच्छे से अच्छे कपड़े लोग जला देते थे और खादी पहनना शुरू कर देते थे। अगर इतना बड़ा महापुरुष का 150वीं जयंती एक प्रेरणा का कारण बने, हेल्थ सेक्टर की जो मूलभूत चीजें हैं उस पर हम बल देंगे। और उसके बाद हेल्थ का बजट कम हो जाएगा। आप देखना, विश्वास मैं कहता हूं, अगर हम इस पर ध्यान दें तो हेल्थ का बजट, और फिर हम क्वालिटी हेल्थ केयर उस पर बल दे सकते हैं। एजुकेशन, क्या वो भरोसा, फिर एक बार वो भरोसा वाली बात। आज गरीब का बच्चा, आपका ड्राइवर को भी पूछ लीजिए, ड्राइवर को पूछो भाई तुम्हारा कोई कर्ज वर्ज है, तो ज्यादातर ड्राइवर कहेगा हाँ मेरा कर्ज है। पूछोगे भाई क्यों, कोई आदत तो बुरी नहीं है, क्यों कर्ज करते हो, और बारीकी से पूछे, ध्यान में आएगा अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा के लिए उसने कर्ज किया होता है। यानी एक ड्राइवर को भी पता है मेरी जिंदगी तो जैसी गई सो गई, मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा। आप किसी भी व्यक्ति को पूछो कि भाई आपकी क्या सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है, तो वो कहे मेरे बच्चों को अच्छा टीचर मिले। बड़े से बड़ा धनी व्यक्ति भी ये चाहता है उसके बच्चे को अच्छा टीचर मिले। अगर हम एजुकेशन में ध्यान देना है तो हमारा जितना ध्यान एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, उससे भी ज्यादा द बेस्ट क्वालिटी टीचर पे होना चाहिए।